अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। को बताने लगी हूँ दाल चावल मैं आज बनाऊँगी। मैं लेने लगी हूँ लाल मसूर की दाल, ये तकरीबन आधा पाव होगी। इसी के साथ ही मैं डालूँगी इसके बीच में मूंग की दाल। तो ये रेशो तकरीबन 1.5 पाव का होगा। दाल मैंने तकरीबन 1 पाव डाली। दाल को मैं धो रही हूँ। मैं दाल प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो सिंपल भी चढ़ा सकते हैं किसी भी पतीली में, खुले डब्बे में। जो दाल बच गई है उसको ज़ाया नहीं करना, उसमें पानी डाल के वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। इसमें तकरीबन मैं 1.5 लीटर पानी डालूंगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल सकते हैं। दाल में जो मैं मिसाले शामिल कर रही हूँ उसके अंदर 1.5 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून है हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया, आधा टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून हमारे पास है नमक। हम यहाँ पर इसको प्रेशर लगा देंगे और इसके अंदर अभी हमने कोई प्याज टमाटर ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी। जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसके बाद हमने क्या करना है। हमें 5 मिनट प्रेशर कुकर चलाना ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। दाल हमारी बन चुकी है, इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बेहतरीन सी हमारी दाल है। इसको ज़रा अच्छे से यकजान करने के लिए हम क्या करेंगे कि विस्क लेंगे, एक हम विस्क लेंगे और इसको हल्का सा बीच में इस तरह से चला देंगे। उससे दाल का दाना भी नहीं टूटेगा और इसमें एक अच्छी सी लेस सी बन जाएगी जो बहुत ही अच्छी लगती है दाल में। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक करें। अगर आपको दाल पतली लगती है तो कुछ देर के लिए आप इसको और ठहरा दें। मैं इसको 5-10 मिनट के लिए और ठहराऊँगी। गाढ़ी हो जाए मैं प्रेशर कुकर बंद नहीं करूँगी, ऐसे ही चूल्हा जला के रखूँगी। दाल जितनी देर में गाढ़ी होगी उस वक्त तक हम फटाफट तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का मैं लगाऊंगी सरसों के तेल का। दाल में सरसों के तेल के तड़के का जायका बहुत अच्छा आता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें तड़का शामिल करेंगे। दाल में तड़का डालने से पहले हम इसके अंदर आधी टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी तड़का। तड़के में मैंने डाला है इसके अंदर ज़ीरा और प्याज। इसको हम अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसको दाल में डालेंगे। दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम चावल की तैयारी करेंगे। चावल उबल गए हैं हमारे। मैं तैयार कर रही हूँ दाल चावल के लिए पापड़। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। ले जी, हमारे पापड़ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैंने इसको अचार, हरी मिर्च और आम के अचार के साथ सर्व किया है। साथ में इसमें डालूंगी थोड़ा सा सलाद, क्योंकि दाल चावल तो सलाद के बगैर नामुकम्मल होते हैं। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा सैलेड डालेंगे। इसके अंदर सैलेड में शामिल किए हैं मैंने हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और खीरा। और साथ हम इसमें डालेंगे, इसका सबसे बेहतरीन पार्ट है पापड़। मैं अपने घर में दाल चावल ऐसे तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरा ये पकाने का तरीका पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।